प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज एक एफआईआर ने धार्मिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। यह मामला सिर्फ एक पुलिस केस नहीं बल्कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों पर लगे यौन शोषण जैसे बेहद संगीन आरोपों की कहानी है। गिरफ्तारी की तलवार अब शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर लटक रही है। आइए बताते हैं आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ था। उसी दिन शाम को इन्होंने एक मुकदमा हम लोगों के ऊपर किया, बनावटी। कौन है आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को पॉक्सो एक्ट में फंसा दिया? क्या है दो नाबालिग बटुकों का मामला, जिन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी? उस दिन मौनी अमावस्या थी, यानी 18 जनवरी। जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ स्नान को लेकर विवाद हुआ था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर मारपीट का भी आरोप लगाया था। झूंसी थाने में दर्ज एफआईआर में आशुतोष महाराज ने इस वाक्य का जिक्र किया है। उन्होंने एफआईआर में कहा है कि उसी मारपीट के दौरान ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के दोनों शिष्य उनके पास भाग कर आए और अपनी आप बीती बताई। ये प्रकरण 18 तारीख की शाम से शुरू हुआ। 18 तारीख की शाम के पहले आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का कोई व्यक्ति हम लोगों के जीवन में नहीं था, और वहाँ पर अजय पाल शर्मा नाम का एक अधिकारी था जो पहले शामली कांदला में रह चुका है, और वहाँ के लोगों ने हमको बताया कि इनकी और उनकी आपस में वहाँ पर संबंध हो चुका था, क्योंकि ये वहाँ पर हिस्ट्री शीटर थे। उसी दिन शाम को इन्होंने एक मुकदमा हम लोगों के ऊपर किया, बनावटी, कि अभिमुक्तेश्वरानंद के चेला मुकुंदानंद ने हमारा गला दबा दिया और अभिमुक्तेश्वरानंद ने बहुत भारी चीज़ फेंकी, अगर हम हट न जाते तो मर ही जाते। इसका मतलब कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाल दिया। आशुतोष महाराज का दावा है कि उनके ट्रस्ट की तरफ से माघ मेले में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए माता शाकुंभरी देवी का महायज्ञ किया जा रहा था। तभी उनके शिविर में दो शिष्य आए जो नाबालिग थे। दोनों ने कई खुलासे किए। दोनों ने कहा कि वे असुरक्षित हैं। फिर उनसे पुलिस संरक्षण और मदद मांगी। खुद आशुतोष ब्रह्मचारी के शब्दों में, बच्चों ने मुझे बताया कि अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों ने हमें अपने साथ रखा, कई बार कुकर्म किया। ये सब 1 साल तक चलता रहा। महाकुंभ 2025 के दौरान भी मेला क्षेत्र में कुकर्म किया गया। माघ मेला 2026 के दौरान दोनों बच्चों से फिर से कुकर्म किया गया। इनका बनारस आश्रम जहाँ पर रंगरैया उठाते हैं, जहाँ पर बच्चों का यौन शोषण करते हैं, वहाँ पर सारे कमरे हम पंचम तर पे दिखाएंगे। वो कमरा कैसे, जो एक संत वो कुटिया में रहता है। अंबानी जी का भी फैल किया हुआ है आपने। अंबानी साहब का भी ऐसा कमरा नहीं है जैसा आपने बना रखा है। वहाँ सखिया रखे हुए हो, और बच्चों के कुकर्म के बहुत सारे एविडेंस वहाँ पर जिंदा है। हमारे बच्चों ने वहाँ गार्ड रखे हैं, जो वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं वो सब उपलब्ध होंगी। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि उन्होंने कई स्तरों पर इस मामले की शिकायत करनी चाहिए, लेकिन हर जगह मायूसी मिली। आशुतोष महाराज के मुताबिक सबसे पहले उन्होंने 24 जनवरी को झूंसी थाने में शिकायत दी। 25 जनवरी को पुलिस कमिश्नर को ईमेल से शिकायत की। 27 जनवरी को डाक से पुलिस अधीक्षक माघ मेला को शिकायत भेजी। 25 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के 6 दिन बाद आशुतोष ब्रह्मचारी प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर से 2 शिकायतें की थी। आपको बताते हैं कि उन शिकायतों में उन्होंने क्या लिखा था। पहली शिकायत, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों को रखा जाता है। उनसे निजी सेवा, भीड़ जुटाने, कार्यक्रमों और पालकी उठवाने जैसे काम कराए जाते हैं। बच्चों का यौन शोषण होने की भी आशंका है। दूसरी शिकायत, अभिमुक्तेश्वरानंद खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बता रहे हैं। वे ज्योतिष पीठ के नाम से लेटर पैड पर अफसरों को पत्र भेज रहे हैं। ये लेटर पैड पत्र फर्जी और भ्रामक है। आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है, जब पुलिस से उन्हें मदद नहीं मिली तो उन्होंने कोर्ट का रुख करने का फैसला किया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 8 फरवरी को प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि गुरुकुल की आड़ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बाल उत्पीड़न करते हैं।
13 फरवरी को जज विनोद कुमार चौरसिया ने मामले की सुनवाई की। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज ने मामले की वकालत खुद की थी। उन्होंने जज से कहा था कि 2 शिष्यों ने उनके पास आकर अपने साथ हुए यौन शोषण की कहानी सुनाई। वहीं शंकराचार्य के वकील ने इसका विरोध किया था, लेकिन जज साहब बच्चों के बयान सुनने के लिए राजी हो गए। जज ने कोर्ट रूम खाली करवा दिया। कमरे में सिर्फ दोनों पक्षों के वकील ही बचे थे। दोनों बच्चों को कोर्ट रूम में लाया गया। बच्चों ने जज के सामने अपने साथ हुए शोषण की कहानी सुनाई। इन बयानों को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया। स्पेशल जज ने आशुतोष महाराज से भी कुछ सवाल पूछे थे। कोर्ट ने पूछा था कि आप इन पीड़ित बच्चों के क्या लगते हो। तब आशुतोष महाराज ने कहा था कि गुरु परंपरा के मुताबिक वे न्याय के लिए आए हैं। पीड़ितों को कहीं न्याय नहीं मिला तो वो उनके पास आए। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 13 फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। फिर 21 फरवरी को कोर्ट ने शंकराचार्य पर एफआईआर के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद जज साहब ने झूसी थाना प्रभारी को तुरंत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिया। साथ ही कहा कि कानून के मुताबिक निष्पक्ष जांच हो, पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का पालन किया जाए, पीड़ितों की पहचान और गरिमा की रक्षा की जाए, जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। फिर झांसी थाने में शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। एफआईआर में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन पर बीएनएस की धारा 351(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5, 6, 3, 4, 2, 16 और 17 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप लगाने वाला तो जो चाहे आरोप लगा ही सकता है। जो चाहे कहने का अधिकार है किसी को भी, लेकिन आरोप जब सिद्ध होगा, विवेचना होगी, उसमें तथ्य निकाले जाएंगे। तथ्य निकाला जाएगा और कोर्ट के सामने जब रखा जाएगा तो कोर्ट उस अनुसार निर्णय करने के लिए तैयार है। पूरी तरह से मनगढ़ंत, पूरी तरह से पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के चरित्र को, उनकी छवि को बदनाम करने के लिए ऐसा दुष्प्रयास किया गया है जिसके विषय में मतलब कहने में भी शर्म आती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद शंकराचार्य ने कहा, यह मामला पूरी तरह फर्जी है, यह बनाया हुआ मामला है। शंकराचार्य ने भी आशुतोष ब्रह्मचारी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पता चला कि आशुतोष ब्रह्मचारी के आपराधिक इतिहास है। साल 2012 में आशुतोष महाराज के खिलाफ कई फैक्ट पब्लिश किए गए थे। शामली जिले के कांदला थाने में आप चले जाएं, हमारे लोग गए थे, वहाँ दीवार पर जो हिस्ट्री शीटरों की सूची लगी है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। इसी तरह से जो वहाँ पर रजिस्टर रखा हुआ है, उस रजिस्टर में HS नंबर 76A वही व्यक्ति है, और वो व्यक्ति और उसका पूरा परिवार, वहाँ पे लिखा है कि पूरे परिवार के लोग हिस्ट्री शीटर हैं, इनामी लोग हैं। स्वयं इस व्यक्ति के ऊपर भी इनाम घोषित है और ये मिल करके संगठित अपराध करते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ शामली से लेकर लखनऊ और गोंडा तक 21 मामले दर्ज हैं। गुंडा एक्ट, गोवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, IT एक्ट समेत कई धाराओं में मामले हैं। हालांकि कई मामलों में उनको राहत मिल चुकी है, कई मुकदमों में कोर्ट से बरी हो चुके हैं, तो कुछ में पुलिस ने अपनी जांच में उन्हें आरोपी नहीं बनाया है। आशुतोष ब्रह्मचारी शामली के कांदला थाना क्षेत्र का रहने वाले हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी प्राचीन शाकुंभरी सिद्धपीठ मंदिर से जुड़े हैं। साल 2022 में उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा ली थी। आशुतोष ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ विवादों का रिश्ता ही खत्म नहीं हुआ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के ठीक एक दिन बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में हरदोई का एक पत्रकार पहुंचा। उस पत्रकार ने दावा किया कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने उसे अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने के लिए लालच दिया था। उधर से वो बोले कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, तो हमने कहा बताइए जी। कहने लगे कि पहचाने हो? तुमने नहीं पहचान पाए? बोले पहचानिए देखिए। तो हमने कहा अच्छा जी भैया प्रणाम, आवाज़ समझ में आ गई? तो हमने कहा जी भैया प्रणाम बताएं। कहने ठीक है वो सब बढ़िया है। हमने कहा कहले वो हम आ नहीं पाए। तो हमने कहा इतना ज़्यादा हमारा क्लोजपन भी नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमसे कहा कि यार कि स्वामी जी हैं एक वो बहुत ज़्यादा है, उनको ठीक करना है थोड़ा सा, उसमें आप करिएगा। तो हमने कहा क्या है? तो कहने लगे वो यार तुम अपनी बेटी के लिए। हमने कहा यार कैसे सोच सकते हो, मतलब बड़े भैया तुम ये अपनी बच्चियों को लेकर कैसे तरीके से कर दे? कहले नहीं हम आपकी पूरी तैयारी वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं।
इसी बीच शंकराचार्य ने खुद मोर्चा संभालते हुए एक ऐसी तस्वीर जारी की और जांच की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की जांच करने वाला अधिकारी और आरोप लगाने वाला आशुतोष ब्रह्मचारी एक साथ बर्थडे केक काट रहे हैं। तस्वीर में एक अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है, और एक पुलिस का बड़ा आला अधिकारी है। दोनों मिलकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखिए, यही है, ये अजय पाल शर्मा नाम का बड़ा अधिकारी है, और ये श्री जी महाराज हैं जिनको आप लोग महिमा विभूषित कर रहे हैं, जिन्होंने शंकराचार्य के ऊपर इतना बड़ा केस डाला हुआ है। दोनों मिल करके ये देखिए ताली बजा रहे हैं और ये केक काट रहे हैं। अब समझ लीजिए, और कुछ लोग उनके आसपास खड़े होकर के खुशी मना रहे हैं। तो जब ये अपराधी और पुलिस मिल जाती है तो क्या जन्म लेता है वो जान लीजिए। शंकराचार्य के आरोपों पर आशुतोष ब्रह्मचारी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस तस्वीर को फर्जी करार दिया है। जिस अधिकारी की बात की जा रही है वह अधिकारी मेरे जिले जनपद का शामली में जब मैं रहता था तो वहाँ के कप्तान रहा करते थे। हाँ, मानता हूँ इन्होंने अच्छे एनकाउंटर किए हैं, बहुत अच्छे वहाँ पर काम किए हैं, पर व्यक्तिगत मेरे मामले में मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था। तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। खैर, उस मुकदमे में मुझे माननीय हाईकोर्ट ने और अमान्य न्यायालयों ने मुझे दोष मुक्त कर दिया है, परंतु यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही अधिकारी से लेना देना है। उधर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, जिसका आशुतोष ब्रह्मचारी ने विरोध किया है। जो हमारे नाबालिग भटुक हैं उनके कुकर्म के मामले में इनके खिलाफ एफआईआर का आदेश किया और एफआईआर दर्ज हुई है। तमाम सबूत देखते हुए मुझे नहीं लगता माननीय उच्च न्यायालय ऐसे कुकर्मी को जमानत दे देगी, दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतना बड़ा घोर अपराध है। ये बिल्कुल कभी भी नहीं इनको जमानत मिलनी चाहिए, इनको जेल में भेज देना चाहिए। छोटे छोटे नाबालिग भटकों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ इन्होंने जो घिनौना कार्य किया है, इनको तो समाज में खड़े होने का मुंह दिखाने के लायक भी नहीं। पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस अब इन बच्चों के बयान की तस्दीक कर रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लेकिन प्रयागराज की धरती पर शुरू हुआ ये विवाद अब केवल एक पुलिस केस नहीं रहा, बल्कि संतों की प्रतिष्ठा और बच्चों के भविष्य का सवाल बन गया है। इसमें सच क्या है, पुलिस जांच के बाद तय होगा। कोर्ट के फैसले से नतीजे तक पहुंचा जाएगा, लेकिन यह विवाद लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।